सोचेंगे कि उर्दू एकेडमी का ये बुक फेयर आज बहुत अच्छा बुक फेयर हुआ। धीरे धीरे उसका बड़ा भी होंगे अगले दिनों में। और ये उर्दू एकेडमी को सबको सोचना चाहिए कि इसका चेयरमैन खुद ममता बनर्जी है, चीफ मिनिस्टर। ये इंसानी हाफजा है और इंसानों से गलती हुआ करती है। और खुद गालिब ने कहा है कि फरिश्तों के लिखे पे हम नाक पकड़े जाते हैं। तो भाई आदमी जो है वो तो गलती का पुतला हुआ करता है। मुमकिन है कि अगर कोई शायर या कोई शायरा छूट गई हो तो मेरा ज़ाती ख्याल है, उर्दू एकेडमी का ख्याल है, और भी स्टॉल बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अकोमोडेट किया जा सके। पिछले साल 12 करोड़ पास था, इस बार बजट में अभी प्रपोजल गया 15 करोड़ का। मेरे ख्याल से कल या परसों बजट पास हो जाएगा, तब पूरा पता चलेगा कितना एग्जैक्टली आया है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये 15 करोड़ पास हो जाना चाहिए। और इंशाल्लाह जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, देखिए जब बजट बढ़ाया जाता है यकीनन जो ऊपर में बैठे हैं वो भी हम लोग के काम से कहीं ना कहीं तशफ़ी रख रहे हैं, इसीलिए बजट बढ़ा रहे हैं। तो इसी के लिए मुझे उम्मीद है कि उनके दिए हुए जिम्मेदारी पर हम लोग और उतरने की कोशिश करेंगे हर साल। और आज कहाँ आ गया ये तो आप सब लोग देख सकें। उर्दू एकेडमी नाउ कोलकाता शहर का नहीं, मगरबी बंगाल का क्राउड इंस्टीट्यूशन बन चुका है। और हमारे वेस्ट बंगाल में जहाँ जहाँ 10% से ज़्यादा उर्दू ज़ुबानें पर बात करते हैं, कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल सब डिवीज़न, इस्लामपुर सब डिवीज़न, वो छोड़ के भी आज सारे मगरबी बंगाल का लोग उर्दू एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये उर्दू एकेडमी में पिछले साल में 12 करोड़ रुपया का बजट थे। इस बार प्लान आउटले में मुख्यमंत्री 15 करोड़ रुपया बजट कर दिया। तो आप लोगों ने ज़रूर सोचेंगे कि उर्दू एकेडमी का ये बुक फेयर आज बहुत अच्छा बुक फेयर हुआ। धीरे धीरे उसका बड़ा भी होंगे अगले दिनों में। और ये उर्दू एकेडमी को सबको सोचना चाहिए कि इसका चेयरमैन खुद ममता बनर्जी है, चीफ मिनिस्टर हरसेल्फ, और उसका वाइस चेयरमैन नदीमुल हक, हमारे भाई राज्यसभा का सांसद। तो सब मिलके हम लोग एक साथ काम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट माइनॉरिटी का बजट कम कर दिया सर बंगाल। तो वो तो माइनॉरिटी लोग को आगे बढ़ने के खिलाफ में है। वो धर्म का नाम पर राजनीति में विभाजन बनाने चाहते हैं। इसी तरह का सरकार हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। जितना जल्द से जल्द ये चले जाए देश के लिए इतना ही अच्छा। सपोर्ट करते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने भेजते हैं सब मिलके उनका इक्वल हो जाते हैं। वो एक फाउंडेशन स्टोन लगा हुआ था, तब मोहम्मद अमीन थे उर्दू एकेडमी का चार्ज में, तो फाउंडेशन स्टोन लगाया था, तो अलग से पड़े रहे थे। वो मैं असेंबली में 87 में बोला था विधानसभा में, तो हाशिम अब्दुल हलीम स्पीकर थे। उन्होंने तुरंत नोट दिया था कि सुदीप बंदोपाध्याय जो एलिगेशन किया उसको देखो जल्द से जल्द जाके ये सच है कि नहीं। ये मैंने किया ऑन रिकॉर्ड। एक तो मौसम की वजह से कि हर साल जनवरी में अगर हो जाता था मेला, लेकिन इस बार सारे मेले जो पूरे बंगाल में जितने हो रहे हैं सब फरवरी में हो रहे हैं। तो इस स्कूल में जो एग्ज़ाम होता है ये भी हो रहा है। और बुक फेयर जो कलकत्ता बुक फेयर और बहुत सारे का वहाँ पर बजट ख़त्म हो गया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा सेल कम हुआ है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा साल हम लोग ये सारी कमियों को पूरा कर देंगे। ममता बनर्जी क्या देंगे, ममता बनर्जी की शिरकत होनी चाहिए। बजट जो बढ़ाया गया है, क्या आने वाले कल में उर्दू के फलाह बहबूद के लिए अकेडमी और किस तरह से काम करेगा? बजट में गया है 15 करोड़ का। हम लोग पिछले साल 12 करोड़ पास था, इस बार बजट में अभी प्रपोजल गया 15 करोड़ का। मेरे ख्याल से कल या परसों बजट पास हो जाएगा, तब पूरा पता चलेगा कितना एग्जैक्टली आया है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये 15 करोड़ पास हो जाना चाहिए। और इंशाअल्लाह जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, देखिए जब बजट बढ़ाया जाता है यकीनन जो ऊपर में बैठे हैं वो भी हम लोग के काम से कहीं ना कहीं तशफ़ी रख रहे हैं, इसीलिए बजट बढ़ा रहे हैं। तो इसी के लिए मुझे उम्मीद है कि उनके दिए हुए जिम्मेदारी पर हम लोग और उतरने की कोशिश करेंगे हर साल। लैपटॉप के हम लोग और भी जो नए चीज़ होंगी, अगर हम लोग का बजट उसके लिए उसमें अलाउ करेगा तो इंशाल्लाह वो भी हम लोग देंगे जो हकदार है। और बांटे जाने वाली लफ्ज़ जो है कि बांटा नहीं जाता है, लेकिन जो हकदार बच्चे हैं जो वो हाँ इनाम के तौर पर वो जीत करके लेके जाते थे। हम लोग हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, इस साल भी हमने ऑर्गेनाइज किया। और हम लोग को उसको बड़ी खुशी होती है जब अमांग उमंड करके हमारे प्रोग्राम में आते हैं।
और प्रोग्राम शुरू से लेकर आखिर तक मौजूद रहते हैं, जो हमारे लिए यकीनन कामयाबी की ज़मानत है और हमारी हिम्मत होती है। आज इस 3 साल में और भी स्टॉल बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अकोमोडेट किया जा सके। कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल को इनवाइट किया जाता है, प्राइमरी को भी कंसिडर। गुज़श्ता साल अगर आप देखेंगी तो प्राइमरी स्कूल को ही बुलाया गया था। हम लोग प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल दोनों को बुलाते हैं। इस साल नहीं बुलाया है, लेकिन गुज़श्ता साल तो हमने प्राइमरी को बुलाया था। ये तो 15वां उर्दू मेला था यहाँ 15th, बड़े कामयाबी से इसका एंड आया है और ये टेम्परेरी, अगले साल इंशाल्लाह इससे बेहतर ढंग से किया जाएगा। बजट भी बढ़ा है और हर साल के बनिस्बत इस साल फुटफॉल ज़्यादा हुआ है। तमाम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से यहाँ आए, उर्दू की फ़रोख्त हो रही है। बच्चे बड़े बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स बड़े इनकरेज्ड हैं और अपने बच्चों को यहाँ लेके आते हैं, बच्चे भी आते हैं। और हम लोग एकेडमी बच्चों के लिए काफ़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फ्रॉम सिट एंड ड्रॉ से लेके क्विज से लेके उनको कूपन दिया जाता है, किताबें हम लोग इनकरेज करते हैं बच्चे पढ़ें। द होल आइडिया उर्दू प्रमोशन होगा कैसे? बच्चों से ही। अगर बच्चे नहीं पढ़े तो वो आगे क्या होगा मुझे? तो ये बड़ा कामयाब रहा और दुआ कीजिए कि अगले साल और कामयाब अच्छे से करें इसको। उनको समझ में नहीं आया होगा कि क्या किताब यहाँ रखें, किन किताबों का वहाँ पे डिमांड होगा और कुछ इसमें मार्केटिंग भी कुछ चीज़ें होती हैं तो उसमें भी पीछे रहने की वजह से हो जाता है। तस्वीर नहीं हुई है भी करते हैं किसी महीने के आसपास हम लोग करते, तो कोई ये नई चीज़ नहीं कर रहे हैं कि लोगों को मालूम नहीं था। और अखबार हमारे सबसे बड़ा यहाँ का डेली अखबार मशरिक में, उसमें रेगुलर एडवर्टीज़मेंट आ रहा है, ख़बर फैलाई जा रही है। और बाकी आप लोग भी इस चीज़ पर काफ़ी तवज्जो दिया है, आपने इसको खबर एडवर्टीज़मेंट को आगे करके लोगों को बताया। तो थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, दैट उसको बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं है। ये तमाम चीज़ें हम लोग जो है इस तरह की खुशबुओं की तरह बिखेरते रहते हैं ताकि इसकी खुशबू दूर से दूर तक पहुंचती रहे और आने वाले दिनों में ये लोग हमारे साथ आएँ। बिल्कुल मजनू सुल्तानपुरी की ज़बान में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अकेले ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बढ़ता गया। रखने वाले को क्या पैगाम देना चाहिए? क्या उर्दू से मोहब्बत करने वालों को क्या पैगाम देना चाहिए? भाई, उर्दू लफ्ज़ ही एक ऐसा है जो बिल्कुल मोहब्बत का पैगाम दिया करता है। उर्दू वाले जो हैं यकीनन मोहब्बत करते हैं अपने समाज से, अपनी तहज़ीब से, अपनी सकाफ़त से। लिहाजा ये चंदा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें क्या पैगाम देना चाहिए, इसलिए कि उर्दू बज़ात खुद जो है मोहब्बत का नाम है। उर्दू एकेडमी हर साल कई तरह के मुशायरे भी करवाती थी, मगर इस बार क्या वजह रही कि सिर्फ 2 ही मुशायरे किए गए? क्योंकि लोग इसमें भी तरह तरह के देखिए, बहुत सारे लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत अली का कौल है कि कह कौन रहा है। आप उस पर गौर कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि उनकी बातों में कितनी सदाकत है। जहाँ तक कि 2 मुशायरे का ताल्लुक़ है तो मैं आपके इल्म में इजाफ़ा कर दूँ कि 2 नहीं बल्कि हम लोगों ने 3 मुशायरे किए। मिलन मेला का मुशायरे भी उर्दू एकेडमी ही स्पॉन्सर करती है। आपको याद होगा, आप एक शायरा भी हैं, आपका ताल्लुक़ सहाफ़त से भी है, तो आपको याद होगा कि हर साल अगर यहाँ 6 मुशायरे होते थे तो 15-16 शोरा हुआ करते थे। अब 15×6 90 शोरा हो गए। लेकिन टोटल शायरों को देखिए तो कमोबेश जो है हम 80-85 तक पहुंच गए। तमाम लोगों को समेटने की कोशिश की है। ये और बात है कि चूँकि हमारा पहले मेला 12 दिनों का हुआ करता था, 10 दिनों का हुआ करता था, इस बार 8 दिनों का मुशायरा हुआ है। लिहाजा हम लोगों ने कसदन जो है 3 मुशायरों पे ही जो है कनात करने की कोशिश की है, लेकिन बेशतर शोरा या शायरात को शामिल करने की कोशिश की है। लिहाजा ये शिकायत, मैं समझता हूँ कि शिकायत जो है बजा नहीं है। यहाँ तक कि अगर शिकायत है कि किसी जेन्युइन शायर को नहीं मिला है तो मैं ये दावा तो नहीं करता कि उर्दू एकेडमी ने जानबूझ करके जो है किसी को नहीं लाने की कोशिश की है। हाँ, हो सकता है, ये इंसानी हाफ़ज़ा है और इंसानों से गलती हुआ करती है। और खुद गालिब ने कहा है कि फ़रिश्तों के लिखे पे हम नाक पकड़े जाते हैं। तो भाई आदमी जो है वो तो गलती का पुतला हुआ करता है। मुमकिन है कि अगर कोई शायर या कोई शायरा छूट गई हो तो मेरा ज़ाती ख्याल है
उर्दू एकेडमी का ख्याल है, आप बहुत मुमकिन है कि आप जैसे दानिश्वरों का ख्याल भी हो सकता है कि लाइल्मी की बुनियाद पर कुछ लोग छूट जाया करते हैं, लेकिन एकेडमी किसी फ़र्द वाहिद की जागीर नहीं है, न ही मीरास है। लिहाजा एकेडमी चाहती है कि तमाम लोगों को शामिल किया जाए, चाहे उनका ताल्लुक़ जो है अदब से हो, वो नस्र की सूरत में हो या शायरी की सूरत में हो, हम तमाम लोगों को शामिल करना चाहते हैं। यही वजह है कि बार बार इस स्टेज से ऐलान भी हुआ है कि आप मशवरा दीजिए, आपके मशवरे को हम हद्दुल इम्कान जो है कोशिश करेंगे कि उसे पाए तकमील तक पहुँचाएँ।